आप खामोश क्यों हैं? मैंने तो सिर्फ इतना पूछा था, क्या आपके शौहर जिंदा हैं? शायद। मैं भी उम्मीद ना उम्मीदी के इसी तो राह पर हूं बाबा। और मशरकी औरत ने उस वक्त तक अपनी चूड़ियां नहीं तोड़नी जब तक वो शौहर को अपनी आंखों के सामने दम तोड़ता न देख ले। मेरी बात से आपको दुख पहुंचा, माफी चाहता हूं इसके लिए। एक परेशान शख्स दूसरे की परेशानी में इजाफे के सिवा और कर भी क्या सकता है? तुम्हारी परेशानी तो बहुत फौरी नौयत की है बाबा। आखिर तुम चमकी को महल से निकलवाने के लिए शहंशाह के बरादर निस्बती को 500 अशरफियों की रिश्वत कहां से फराहम करोगे? सुनते हैं पुराने वक्तों में लोग रिश्वत जरा हमदर्दी से लेते थे, सामने वाले के माली हालात का लिहाज करके, वो भी थोड़ी सी शर्मिंदगी, थोड़े से खौफ के साथ। मगर इस शहंशाह के दौर में तो पत्थरों के दिल हैं और सोने के हाथ। हाँ, एहसास से जुर्म जो नहीं रहा, खुल्लम खुल्ला रिश्वत मांगते हैं अपना हक समझकर। मैं एक ही कमाने वाला हूं बेगम साहब। आपकी तरह मेरा भी कोई जवान बेटा होता तो इस आड़े वक्त में काम आ जाता। अरे तो मेरे बेटे ने क्या कर लिया मेरे लिए? इतने दिनों के बाद खाली हाथ आया था मेरी खैरियत मालूम करने। आए थे अज़मी साहब? हाँ, मैं नहीं थी, वो पड़ोसी से मिला और मेरे लिए तसल्ली देकर चला गया। कहाँ चला गया? आखिर कहाँ है अज़मी? हमने महल का चप्पा चप्पा छान मारा। अब्बा हुजूर बहुत देर से पूछ रहे हैं उसे। क्यों मेरी परेशानी में इजाफा कर रहे हो? तुम्हें किस बात की परेशानी है? हम अपनी हमशीरा को उदास नहीं देख सकते। तुम्हें कितनी बार कहा है कि जब भी तुम्हें कोई परेशानी हो हमसे बयान की जाए। अज़मी की फिक्र है मुझे। वो अपनी माँ से मिलना चाहता था। उसकी ख्वाहिश थी कि 6 माह की जो पेशगी तनख्वाह से मिली है वो उसे पहुंचा दे। बस इतनी सी बात? अभी बता देते हैं शहंशाह मौज़म को। ठहरिए, शहंशाह मौज़म ने उसके शहर से निकलने पर पाबंदी लगाई हुई है। और वो जा चुका है? जी हाँ, हमने उसके जाने का खुफिया इंतजाम किया था। उफ, मरवा दिया तुमने। ये वक्त हो गया। उसने तो कहा था कि वो वापस आ जाएगा सूरज तुलू होने तक। तो खुद कहाँ गुरूब हो गया? अज़मी बहुत अच्छा आदमी है रोही, और उसे सर के बगैर टहलते देखकर हमें बहुत दुख हो। मलिका, मलिका आलिया, तुम यहां हो? हमने तुमसे कहा था कि अज़मी को हमारी खिदमत में हाजिर करो। उसे गायब ही रहने दीजिए। क्या? आप इतने बड़े शहंशाह और वो एक चपड़कनाती सा अहनगर, उससे मिलना आपको जेब नहीं देता। तुम मुझसे जानते नहीं हो, बहुत बड़ा मंसूबा साज है वो। जब ही तो हमने उसके शहर से निकलने पर पाबंदी लगा दी कि वो हमारे हाथ से न निकल जाए। अब हम चाहते हैं कि मुल्क खुदादाद के बादशाह को दहशत ज़दा करें। दहशत फैलानी है तो उन्हें शहजादा रुस्तम बख्त का मुंह दिखाइए। खामोश रहो। हम चाहते हैं कि अज़मी की ज़बानी उस बादशाह पर इंकिशाफ करे कि उसकी फसीलों के लिए कैसी कैसी खौफनाक तोपें तैयार करा रहे हैं हम। जाओ, बुलाओ उसे। वो नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? वो बीमार है। अच्छा, तो कोई दवा खाई उसने? दवा कहां से खाता? आपके शाही तबीब तो अपना खमीरा खाकर वफात पा चुके हैं। शायद तुम्हें मालूम नहीं, कल ही मुल्क अजब नगर से एक बड़ा मुआलिज आया है और हमने उसे शाही तबीब मामूर कर दिया। ये तो बहुत अच्छा हुआ। यकीनन अच्छा हुआ। अज़मी के लिए हमारे तबीब को तलब करो। अज़मी शाही मेहमान है और इसका इलाज जरूरी। इलाज अब तेरा कालू ही करेगा, जानता है ना उसकी मार। ऐसे अच्छे माहौल में हमारा दिल हलाने की कोशिश मत कर चमकी। क्या तू जानती नहीं कि हम कौन हैं? शहजादा रुस्तम बख्त। किसी की मजाल नहीं कि हम पे हाथ उठाए। हम उसका पंजा मरोड़ देंगे। मुझे नहीं मालूम था महल में आके इतना मगरूर हो जाएगा तू। देख चमकी, गरीब आदमी को अच्छी खुराक जोर कर जाती है, वरना मैं वही हूँ तेरा वक्त। तू अब नहीं रहा मेरा। जब देखो भागा भागा फिरता है, कभी शहजादी के पीछे, कभी फरहाना के पीछे, कभी कनीजों के। ये किस्मत का खेल है। अब अज़मी साहब को ही देख ले,
उन्हें भी तो हालात यहाँ पे ले आए। मगर वो तेरे जैसे मगरूर नहीं है, बात तो कर लेते हैं मुझसे। तो जा फिर उन्हीं से बातें कर। वो भी तो गायब है कल से, मेहमान खाने में भी नहीं है। ये है मेहमान खाना और ये है मेहमान मरीज अज़मी साहब। ये तो कोई खतरनाक बीमारी लगती है। ये क्या कर रहे हैं आप? लगने वाली बीमारी है नहीं। लेकिन मुआयने के लिए मुंह देखना जरूरी है। अबे हम कोई मैयत है जो मुंह देखेंगे? आप आए हमारा हटाइए चादर, जबान दिखाइए, जबान दिखाइए। ओहो, आपसे नहीं इनसे कहा है मैंने, हटाइए चादर। फरमाइए किससे मिलना है आपको? आपसे मिलना है आज़मी साहब। क्या तकलीफ है? आप उछल क्यों रहे थे? आपके पेट में गोला सा उठेगा तो मुस्कुरा के अंगड़ाइयां लेंगे आप। समझ गया, समझ गया। मैदे की तकलीफ लगती है। मुंह खोलिए, और खोलिए, और खोलिए, और खोलिए। अबे क्या मुंह में बैठकर मैदा देखेंगे आप? जी। अब हमारा मुंह ना खुलवाइए, हमें तो आप कोई हैवानात के तबीब लगते हैं। अब मैं क्या अर्ज करूं हुजूर, शहंशाह मुअज्जम ने कुछ सोचकर ही भेजा होगा आपके पास। जी कुछ नहीं, कुछ नहीं। ये फरमाइए अज़मी साहब, सुबह आपने क्या खाया था? गम खाया था। अपनी नाकाम मोहब्बत का गम हल्का करने के लिए हुक्का पीने बैठे तो चिलम रखना भूल गए। एक लंबा कश खींचा तो हुक्के के पेंदे का सारा पानी हमारे पेट में गया। हुक्के का पानी पी लिया आपने? जी हाँ। जब से ये हाल है कि दोनों कानों से धुआं निकलता महसूस हो रहा है, पेट में गुड़गुड़ाहट और दिमाग में बड़बड़ाहट हो रही है, और सुबह से काफी चिड़चिड़ाहट भी हो रही है। घबराइए नहीं, इलाज हो जाएगा, मैं अभी दवा लेकर आता हूँ। अरे क्या हुआ, क्या हुआ? बीमार है ये अज़मी साहब। जी आपकी तारीफ। ये है जनाब तबलुद्दौला तबल जंग, शाही खच्चरों को गुस्ल कराते हैं। अच्छा 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 अच्छा। अब आप जल्दी से जाइए और दवा ले आइए। अभी लाए अज़मी साहब, अभी लाए। ये सब क्या चक्कर है? तो और क्या होता, तुम वक्त पर नहीं पहुंचे तो इन्हें अज़मी बनना पड़ा। बड़ी मुश्किल से आया हूं, वापसी में एक जगह आंख लगी तो घोड़ा चोरी हो गया। मुख्तलिफ सवारों की खुशामद करके यहां तक पहुंचा हूं, और बिला वजह तुम्हारी वजह से हमें परेशानी उठाना पड़ी। मैं आपका शुक्रगुजार हूं शहजादे मौज़म। खैर छोड़ो, तुम्हारी अम्मी तो खुश हुई ना तुम्हें देखकर? कहाँ मिल सका उनसे, वो घर पर नहीं थी। रकम भी पड़ोसी को देकर आया हूं। अम्मी को तो अब तक ये भी मालूम नहीं है कि मैं हूं कहाँ। बाबा, अगर मेरे पास कुछ होता तो मैं जरूर तुम्हें दे देती। ऐसा न कहिए बेगम साहब, ऐसा न कहिए। इस संदूक की तलाशी लीजिए, शायद मेरी जरूरत पूरी हो जाए। इसमें क्या मिलेगा? आप अज़मी साहब को हाथ नहीं लगाने देती थी इसे। एक बार खुद उन्होंने मेरे सामने कहा था कि इस संदूक में बड़ा माल जमा किया हुआ है आपने। अज़मी तो उल्टी सीधी बातें करता ही रहता है, तुम्हें पता है मजाक की आदत है उसे। अच्छा मजाक है ये, अब मुझे कड़वी दवाएं भी पीना पड़ेंगी। यही तुम्हारी सजा है। हमें भी कितनी परेशानी उठानी पड़ी तुम्हारे देर से आने से। भुगतो। शहंशाह मौसम तशरीफ ला रहे हैं। ओह, आना हुआ हुजूर, आ रहे हैं। कैसे हो अज़मी? आदाब शहंशाह मौज़म। लेटे रहो, लेटे रहो। कोई दवा दी हमारे नए तबीब ने? जी नहीं, अभी तो वो सिर्फ मुआयना करके गए हैं। छोड़ दीजिए हमें, छोड़ दीजिए हमें, छोड़ दीजिए, चलिए। हम कहते हैं छोड़ दीजिए हमें। क्या बात है, क्या हुआ? आलिजा, मैं दवा लेकर आ रहा था तो देखा ये झरोके में उल्टे लटके हुए। हम वर्जिश कर रहे थे। अगर ये वर्जिश कर रहे थे तो आपको क्या एतराज है तबीब साहब? आलिजा, एतराज कैसे नहीं होगा? अज़मी साहब को आराम की जरूरत है। इनकी वर्जिश से इनके आराम में खलल पड़ रहा है। ये थोड़ी, मैं तो इनको कह रहा हूं, ये अज़मी साहब। अज़मी? ये अज़मी? कौन अज़मी? आप अज़मी। अरे भैया, आप इनको बता दें क्यों नहीं, क्या नाम है आपका? वो तबलुद्दौला तबल जंग। क्या कह रहे हैं आप? मैं अज़मी हूं। अभी तो ये थे। अगर आप अज़मी हैं तो फिर ये कौन है तबलुद्दौला तबल जंग?
ये हमारे शहजादे हैं। शहजादे? अच्छा, तो गोया ये अज़मी नहीं है, मगर हो भी कैसे सकते हैं? ये शहजादे, ये अज़मी, ये शहजादे, तो फिर वो क्या है? तबलजंग वो है आप। हमारा ख्याल है पहले आपको दवा की जरूरत है। जी हाँ, जी हाँ। निकल जाइए। अजीब अजीब चीजें आ रही हैं दसावर से। एक इनसे भी ज्यादा अजीब चीज दस्तयाब है यहाँ, वो आपके शहजादा रुस्तम बख्त। ये था पहला सुर। अगर आखिरी सुर आता हो तो जल्दी से वो भी सुना ही दीजिए। शुरू के सारे सुर सीख लिए हमने। जैसे ही आखिरी सुर सीखा, शहजादी साहिबा को शहनाई पे खबर सुनाएंगे हम। जी हाँ, जरूर। मौसीकी से बहुत दिलचस्पी है उन्हें तो शायरी से भी दिलचस्पी है। अब क्या चीज सीखें हम। वैसे एक बात है करनी से खास, तुम्हें शहजादी से ज्यादा ज़ौक़ है मौसीकी का। लो सुनो मेरा पसंदीदा सुर। मुझे जरा जल्दी है, आप चलते रहिए और सुनाते रहिए। जवाहरात रिश्वत की रकम से भी कहीं ज्यादा। ये तोहफा दिया तो खुश हो जाएंगे शहंशाह के बिरादर निस्बती। लीजिए, आप यहाँ हैं। हम आप ही के बारे में सोच रहे थे। मेरी और आपकी सोच किस कदर मुख्तलिफ है। आप यहाँ किसे तलाश कर रही हैं? मैं अज़मी साहब को ढूंढ रही हूँ। चमकी ने बताया कि वो बहुत अच्छे दस्तशनास हैं और किस्मत का हाल बिल्कुल सही बताते हैं। वो अज़मी बच्चा है, शागिर्द है अपना। आप उनके उस्ताद हैं? बस ये बात आप तक ही रहे, उसे ये सब कुछ हमने ही सिखाया है। मुझे तो पता ही नहीं था कि आप हाथ भी देखते हैं। हम हाथ दिखा भी देते हैं। ये किस्मत की लकीरें तो हमारे बाएं हाथ का खेल हैं। मगर आपको ये जरूरत पेश क्यों आई? मैं अपने मुल्क मेकाबाद वापस जाना चाहती हूँ। पूछना ही था कि ये तवील सफर कब होगा। किसी भी लड़की के लिए बेहतरीन सफर वो होता है जब शादी के बाद वो अपने मैके से ससुराल जाती है। जी? शादी की ये लकीर हम अभी वाजे कर देते हैं। आप हमारे सामने हाथ तो फैलाएं। शुक्रिया। अपनी शादी के लिए किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है मुझे। हाथ कंगन को आरसी क्या है, इसीलिए तो हम हाथों हाथ लिए जाते हैं कि जिसका हाथ एक बार थाम ले उसके हाथों की हर लकीर पुकार पुकार कर कहती है, रहम कीजिए। तुम इजाजत दीजिए। फरहाना, फरहाना, तुम्हें भी इसी वक्त आना रह गया था और तुम यहाँ पहुंचे कैसे? महल के दरवाजे से यहाँ तक हर मुहाफिज की मुट्ठी गर्म करता हुआ आया हूँ हुजूर। अब तो आप इस गरीब पर रहम कर ही दीजिए। रहम? रहम का मुआवजा याद है तुम्हें? 500 अशरफियां। बहुत कीमती तोहफा लेकर आया हूँ हुजूर, हजारों अशरफियों की मालियत का। ये खंजर कबूल फरमाइए। ये नादिर व नायाब जवाहरात तुम्हारे पास कहां से आया ये खंजर? पुश्तों से बुजुर्गों की अमानत और खानदान की इज्जत है जो आपके हाथों में पहुंच गई। महफूज हाथों तक पहुंची है ये इज्जत। मुझे एक बार मेरी चमकी से मिला ही दीजिए। तुम जाते हो या तुम्हारी हाजिरी करवा दें शहंशाह मुअज़्ज़म के सामने? बहुत खूबसूरत, बहुत शानदार। हमने तुम्हारा ये तोहफा कबूल किया बिरादर निस्बती। कहां से खरीदा है ये खंजर? बाहर के किसी मुल्क से एक ताजिर आया था, मगर ऐसी कीमती चीज का खरीदार कौन है
हमने 4632 अशरफियों में खरीद लिया आपके लिए। आखिर तो मेरा भाई है, कैसा कीमती तोहफा पेश किया है। एक आपका रिश्तेदार है, कभी फूटे मुंह से आपका हाल भी नहीं मालूम किया। हमने उनसे ताल्लुक ही कब रखा। अच्छा ही किया। न नौमन तेल होगा न राधा नाचेंगी। नौमन तेल, फिर वही तेल वाला मुहावरा। अगर आप तेलियों के खानदान से हैं तो जरूरी है कि हर खुशी के मौके पर यह तारीख दोहराई जाए। छोड़िए भी दूल्हा भाई हुजूर, कहिए ये जवाहरात कैसे लगे? काबिले कद्र, नगीनों की काफी पहचान है तुम्हें। हुजूरे वाला, आपके दामन दौलत में भी एक नगीना है, वो नगीना हमें बख्श दीजिए। कौन? चमकी। वो नई कनीज? जी। हम तुम्हारी ये ख्वाहिश जरूर पूरी कर देते, लेकिन वो कनीज हमारी शहजादी के लिए हमारा तोहफा है और तोहफे देकर वापस नहीं लिए जाते। अच्छा, तो ये तोहफा जाए गया? नहीं नहीं, हम इसके बदले तुम्हें सरकारी काम का एक बड़ा ठेका मरम्मत फरमाएंगे। ऐसा ही शानदार। वाह 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 वाह, ऐसा लगता है जैसे किसी शहंशाही के लिए तैयार किया गया। किस लिए आए? खाना लाया हूं तुम्हारे लिए। नहीं चाहिए खाना, ले जाओ, ले जाओ इसे। मगर क्यों? जहर का इंतजार है मुझे। ला सकते हो? हाथ खुले हैं तुम्हारे, अपना गला क्यों नहीं घोट लेते? तुम जानते हो कि अपने हाथ से अपना गला घोंट लेना मुमकिन नहीं, और मैं ये भी जानता हूं कि तुम्हारे शहंशाह ने किस लिए इन हाथों को आजाद रखा है। किस लिए? ताकि एक एक लुक्मा करके जिंदगी अपने जिस्म में उतारता रहूं, सांसें लेता रहूं, जिंदा रहूं मर्गे मुसलसल के माने, और कदमों को जंजीर कर दिया है कि वो कब्र जो मेरी मुंतजिर है, मैं उस तक पहुंच न सकूं। तुम जो चाहो कह लो, मगर खाना तो खा लो। नहीं, अब ये जिंदगी नहीं चाहिए मुझे। लम्हा लम्हा करके सिसकती हुई जिंदगी, एक बार मर जाना ज्यादा आसान है एक एक पल करके मौत का इंतजार करने से। जाओ, कह दो मुझे मौत चाहिए, कह दो अपने शहंशाह से। तारीख कहां तक पहुंची मौर्य? जहां आप सांस लेने को रुके, लफ्ज ब लफ्ज वही लिखा है आलीजा जो आपने फरमाया। अर्ज करो। मुल्क खुदादाद के बादशाह सलामत जब तशरीफ लाए तो हमारे शहंशाह मौज़म ने उनका इस्तकबाल। हर दिल अजीज, अगर हम लिखवाना भूल जाए तो हमारे नाम के साथ हर दिल अजीज खुद लिख लेना चाहिए। जी जी आलीजा, हमारे हर दिल अजीज शहंशाह ने उनका इस्तकबाल दरबार खास में किया और मेहमान बादशाह को 11 थाल अशरफियों से लबरेज बतौर तोहफा इनायत फरमाए। तोहफा कब इनायत फरमाया आपने? ओहो, आप आइए आइए, हम जरा तारीख लिखवा रहे हैं। जो लिखवाई जाए वो तारीख नहीं, तारीफ होती है। हो, इससे मिजाज काफी है आप में। दूल्हा भाई हुजूर, आप ही तो अक्सर फरमाया करते हैं कि हंसी मजाक अच्छी चीज है। क्यों नहीं, हंसी अच्छी चीज है, अगर हंसते हंसते आंखों में आंसू ना आ जाए तो।
ये जानते हुए भी हमारे मोहतरम बादशाह हमसे खैर सगाली का मुआहदा करने से गुरेजा है। बस बहुत हो चुकी। हम सिर्फ इत्माम हुज्जत के लिए तन्हा यहां आए हैं ताकि बाइज्जत खैर सगाली की सूरत निकल सके, लेकिन हमें मालूम नहीं था कि यहां हमारी तौहीन होगी। तौहीन? कैसी तौहीन? खैर सगाली और गुलामी में बहुत फर्क है शहंशाह मुअज्जम। आप चाहते हैं कि हम अपने मुल्क का एक हिस्सा आपकी नजर करते हैं, 5 करोड़ सालाना खराज दें और हमारा मुल्क आपकी मसनूआत के लिए मंडी बन जाए। हुजूरे वाला, बड़ी ताकतों से ताल्लुकात रखने में छोटे मुल्कों की कुछ मजबूरियां भी होती हैं। जिनके बाजू मजबूत हों वो मजबूर नहीं होते। तो फिर सुन लीजिए, शहंशाह मौज़म आपके मुल्क पर आंधी की तरह छा जाएंगे। तो आप भी सुन लीजिए कि हवाएं सिर्फ तिनके उड़ा सकती हैं, चटाने नहीं। आपके शहंशाह मौसम हमारे मुल्क में अपने जितने चाहे आदमी भेजकर दखलंदाजी करें, लेकिन हमारे अवाम इन मुश्किल हालात में भी अपने मुस्तकबिल से मायूस नहीं है और हमारी कौम अपने मुल्क की सलामती के लिए सीना सिपर है। शहंशाह मौज़म को मुखातिब करते हुए एहतियात से काम लीजिए। आप कुछ ज्यादा ही भड़क रहे हैं। बिरादर निस्बती। जी दूल्हा भाई हुजूर। इन्हें अपनी कौम की तर्जुमानी करने दो। कौमें भी शमा के मानिंद होती हैं और शमा बुझने से पहले भड़कती जरूर है। जी नहीं, जिंदा कौम शमा नहीं सूरज होती है। एक ही बात है, शमा पिघलकर खत्म हो जाती है और सूरज डूबकर। नहीं, सूरज कभी खत्म नहीं होता। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि वो डूब गया, लेकिन देखने वाली आंख से ओझल होकर वो किसी नए उफक पर चमक रहा होता है। खूब, बहुत खूब। हम काफी मुतासिर हुए आपके इन ख्यालात से। अगर आप मुआहदा नहीं करना चाहते, ना सही, जा सकते हैं आप। हमारे बिरादर निस्बती और मुशीर खास आपको आपके मुल्क तक छोड़ आएंगे। शुक्रिया। आदाब। हमें इनके साथ भेजने में क्या मसलहत है आलीजा? तुम जाने की तैयारी करो, सब कुछ बता देंगे हम। इनका अपने मुल्क की सरहदों के अंदर पहुंचना जरूरी है। हमारे बादशाह सलामत अभी तक अपने मुल्क वापस नहीं आए। आखिर क्या वजह हो सकती है? यही तो परेशानी हमें भी है। हो सकता है कि शहंशाह से खैर सगाली का मुआहदा करने में देर हो रही हो। खैर सगाली? छोटे मुल्क का मुआहदा बड़ी ताकत से। शेर और हिरन में सिर्फ इतना ही मुआहदा हो सकता है कि शेर हिरन को कब खाना पसंद करेगा, आज या कल। आपकी तशवीश बजा है आलीजा, लेकिन हमें यह भी उम्मीद रखनी चाहिए कि बादशाह सलामत बहुत जल्द वापस आ जाएंगे। घोड़ों में 5 भैंसे जमा नहीं हो सकते हिसाब के कायदे से। क्यों नहीं हो सकते? हमारे अब्बा हुजूर के खजाने में सब कुछ जमा हो सकता है। मैं हिसाब का कायदा समझा रहा हूँ आपको। जमा या मनफी करने के लिए एक जैसी चीजें जरूरी हैं। हरगिज नहीं। हमारे अब्बा हुजूर 6 चरवाहों में से 12 बकरे मनफी कर सकते हैं। बकरे? वो कैसे? चरवाहे कत्ल करा दिए, बकरे बाकी बच गए। अच्छा, वो तो शहंशाह हैं, उनसे ज्यादा मनफी तरीके कौन जानेगा। अच्छा,
मेरा ख्याल है हिसाब नहीं दीजिए, आप जुबानो बयान पढ़िए, बताइए सिफत निस्बती किसे कहते हैं? आप बताइए। मैं सिफत निस्बती वो सिफत है जो किसी जगह या शख्स की निस्बत जाहिर करे। मसलन अमजद ने काबादी है, अजमी शादाब नगरी। रहने दीजिए, बिल्कुल बेकार है ये सिफत निस्बती। है वो क्यों? हम तो बस एक निस्बत जानते हैं जो तमाम निस्बतों पे भारी है। वो कौन सी? बिरादर निस्बती। शहंशाह मौज़म के? और नहीं तो तुम्हारे। हमारे हमरा दो मौजिज़ मेहमान भी हैं, तशरीफ लाइए। ये हैं मुशीर खास और आप हैं मुल्क खुदादाद के बादशाह सलामत। ज़हे नसीब, ये गरीब मलंग को मेजबान बनाने का ख्याल कैसे आया आपको? रात को सफर करने में खतरा लाहक था। इस वियाने में ये तन्हा मकान नजर आया तो हम चले आए। हम इस खिदमत का मुआवजा अदा करेंगे। बस एक रात आराम के लिए कमरा और थोड़ा सा खाना चाहिए। जो भी दाल दलिया है वो पेशी खिदमत होगा हुजूर वाला। अब हम आराम करेंगे। अलीजा, साथ वाले कमरे में बिस्तर मौजूद है। हमारे खाने पीने का शायान शान इंतजाम किया जाए। शायान शान? हुजूर वाला, ये तो सोचिए कि आप हैं कहाँ? कहाँ भेज दिया आपने मेरे भाई को? जरूरी नहीं है कि हर बात तुम्हें बताई जाए। वह एक खास मुहिम पे गया है। हमें कभी ना भेजा किसी खास मुहिम पर आपने। हम तो बेवकूफ हैं जैसे। तुम्हारा अंदाजा दुरुस्त है शहजादे। हम भी देखेंगे कि आपके वो अक्लमंद कौन सी तोप दागते हैं। सफर से लौटेंगे तो खर्चा बता देंगे। बस हमें मालूम है कितने चक्करबाज है हमारे बाबू हुजूर। आप हंसे? आप क्यों हंस रहे हैं हम पर? कौन हंसा? आप हमें देखकर हंस रहे हैं। क्या हमारी नाक बड़ी हो गई है या हमारा दायां कान गायब हो गया है? क्या कह रहे हैं आप? मैं तो सो रहा हूँ। अच्छा, तो फिर ये कौन हंसा? फिर हंसे आप हम पर? फिर हंसे आप? वहम हो गया आपको, वहम। सोने दीजिए मुझको। तो फिर ये कौन हंस रहा है बार बार? आगे जंगल है, रास्ता खतरनाक होगा। हाँ, रात गुजारने के लिए इससे बेहतर जगह कोई नहीं हो सकती। आओ चले। ए जनाब। कौन है? कौन है? आदाब। किससे मिलना चाहते हैं आप चारों? कौन चारों? हम तो दो हैं। दो हैं? दो हैं? तो फिर उल्टे क्यों खड़े हैं? जी, शायद आप ज्यादा ही नींद में हैं। हम दोनों मुसाफिर हैं और यहाँ रात भर कयाम करना चाहते हैं। अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गए। यहाँ से थोड़ी दूर मुल्क खुदादाद की सरहद है, खतरा भी हो सकता है। हम अपनी हिफाजत करना जानते हैं। खाली हाथों से? कोई हथियार तो है नहीं तुम्हारे पास? न नेजा, न शमशीर, न खंजर। आओ शहजादी। किसका है ये खंजर? हम अपनी किताब ढूंढ रहे थे तो बिस्तर पर तकिए के नीचे रखा हुआ मिला। हमारे बिरादर निस्बती ने तोहफा पेश किया, बहुत कारआमद। ऐसी क्या खास बात है इसमें? आम खंजरों से बड़ा है और
ज्यादा हलाकत खेज दुश्मन के लिए एक ही वार काफी। ये क्या कत्ल? नहीं, जिंदा है अभी। ये तो मुल्क खुदादाद के बादशाह सलामत है। ठीक समझे हो तुम। चलिए मैं खर्चे निकालता हूं। नहीं, एक मरते हुए शख्स को और तकलीफ मत दो। तुम कौन हो? खत्म हो गए। शायद इन दोनों ने कत्ल करके वो जश्न मनाया है। ये कोई बहुत बड़ी साजिश है। हाँ, और इसका इल्जाम हम पर भी लग सकता है। बेहतर यही है कि हम यहाँ से फौरन रवाना हो जाएं। लेकिन हमें तो दारुल हुकूमत का रास्ता भी नहीं मालूम है। पहले के पे दिन भटक चुके हैं। देर से वहां पहुंचने इससे बेहतर है कि हम यहाँ पकड़े जाएं। लेकिन ये बादशाह मौज़म सिर्फ जिंदा ही बादशाह कहलाता है, मर जाए तो बस एक लाश है ताज शाही के बाहर। सब्र कीजिए, कभी कभी ताजपोशी यूं भी होती है कि मुबारकबाद नहीं दी जा सकती। हुजूर वाला, हमें इन पुरअसरार हालात पर गौर जरूर करना चाहिए कि बादशाह सलामत की लाश हमारी सरहदों में शाहरा पर क्यों पड़ी थी। हमें यकीन है कि हमारे वालिद को किसी लुटेरे ने कत्ल किया है। जी हाँ, बादशाह सलामत के लिबास से जवाहरात भी गायब थे। हरगिज़ नहीं, ये साजिश है। साजिश? हाँ, उन्हें कत्ल कहीं और किया गया है और लाश यहां सरहदों के अंदर पहुंचा दी गई ताकि असल कातिल पे इल्जाम डाल सके। आखिर अपनी मेजबानी का भरम भी तो रखना था उन शहंशाह मौसम को। अपने मेहमानों का ख्याल रखना हमारा फर्ज अव्वलीन है। अगर तुम्हें कभी कोई तकलीफ हो तो बनफ्से नफीस हमारी खिदमत में हाजिर हो जाना। जी जी शहंशाह मौसम। आदाब वालीजा। आदाब वालीजा। ओह, आ गए तुम दोनों। काफी थके हुए लग रहे हो। सफर भी तो कितना तवील था अलीजा। क्या हाल है मुल्क खुदादाद के बादशाह सलामत का? सिर्फ बादशाह कहिए, वो सलामत नहीं रहे। खूब, बहुत खूब। हमारे मुशीर खास ने उनका काम तमाम किया और हमने उनकी लाश उनके मुल्क की सरहदों में फेंकवा दी। मैयत से माले गनीमत हमने इसलिए हासिल कर लिया ताकि कत्ल का शुबा लुटेरों पर किया जाए। शाबाश, शाबाश। हाजिर हो सकता हूँ शहंशाह मौसम? आओ वजीर मुंतजम, कुछ परेशान लग रहे हो। शहंशाह मौसम, अभी अभी कोतवाली शहर ने इत्तला दी है कि मुल्क नेक आबाद का शहजादा दिलावर शहर पनाह तक आ पहुंचा। क्या कह रहे हो? मुल्क नेकाबाद का शहजादा यहाँ? जी हाँ शहंशाह मौसम, और उनके साथ न लाओ लश्कर है न खुद्दाम, बस एक मसाहिब के साथ आए हैं। कहीं उन्हें अपनी हमशीरा और वालिद के बारे में मालूम तो नहीं हो गया कि यहाँ क्या सलूक किया गया उनके साथ? जो भी हो देखा जाएगा। हम नेकाबाद के शहजादे का इस्तकबाल दरबार खास में करेंगे।
सल्तनत, जैसा कि आप जानते हैं कि मुल्क नेकाबाद के बादशाह और उनकी शहजादी ने काफी अरसे पहले हमारी सरहदों को रौनक बख्शी थी, और आज फिर हमारी सरजमीन को यह फख्र हासिल हुआ है कि नेकाबाद के शहजादे ने यहां कदम रंजा फरमाया। यह हमारी खुशनसीबी है। तशरीफ रखिए, हम आपका तारुफ कराते हैं। यह है हमारे मुशीर खास, और यह है हमारे बिरादर निस्बत। दूल्हा भाई हुजूर, इन मौजिज मेहमान को देखकर ऐसा महसूस होता है जैसे इनका धुंधला सा चेहरा ख्वाब में देखा था। ख्वाब में ही देखा होगा। और इनसे मिलिए शहजादा दिलावर, ये हैं सल्तनत कोहनून के शहजादे जनाब रुस्तम बख्त। जो जबरदन्ना गुनगुन गुन्ना चुप गुन्ना धम पड़म पापा। जी, ये हमने आपका हाल पूछा है अपनी जबान में। शुक्रिया। शहजादा दिलावर, दरबार खास के बाद आपसे तफसीली गुफ्तगू होगी। छोड़ दो मुझे, मैं कहता हूं छोड़ दो मुझे, खुदा के लिए छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। क्या है ये? क्या हंगामा है ये? इंसाफ का वक्त हो गया शहंशाह मौसम। अच्छा, तो इंसाफ होगा, जरूर होगा। शहंशाह मौसम, ये एक मजदूर है, इसने शाही जखीरागाह से गंदम की एक थैली चुराई है। मैं मजबूर था अलीजा, मैं बहुत मजबूर था। मेरी बीवी, मेरे 3 बच्चे और मेरी बूढ़ी मां कई दिन के फाके से थे। मैं उन मासूम बच्चों को भूख से बिलखता न देख सका। जखीरागाह पर गंदम लाद रहा था कि उन फाकाजतों के लिए एक थाला लेकर भागा और मैं पकड़ा गया। जखीरागाह से माहाना तनख्वाह नहीं मिलती है तुम्हें? उजरत बहुत कम मिलती है आलिजा, और मेरे बच्चे मकतब में पढ़ते हैं। मेहनत कश के बच्चे और मकतब में बहुत खूब, लेकिन मकतब वालों ने अजीब सिलसिला शुरू कर दिया आलिजा। बच्चों से 2-2, 3-3 माह का इकट्ठा तालीमी मुआवजा तलब करते हैं। इतनी इकट्ठी रकम कहां से लाए हम गरीब? ये जरूरी है आलिजा? बहाना मुआवजे के अलावा कुछ दूसरे चंदे भी तलब किए जाते हैं मुख्तलिफ बहानों से। ना दे तो मकतब से नाम काटने की धमकी। यानी तालीम भी सनत तिजारत बन गई है यहाँ। यही हो रहा है हजूर वाला। बच्चों को तालीम तो मिल जाती है मगर रोटी नहीं मिलती। बच्चों को पढ़ाने के लिए कोई दूसरा मकतब नहीं है क्या? हमारे दौर सल्तनत में तालीम इस कदर आम है कि गली गली मकतब खुले हुए हैं, सब्जी की दुकानों की तरह। जी हाँ, और उन मकतबों में सब्जी वालों के बच्चे ही पढ़ते हैं। और जो आला दर्जे के मकतब हैं, वहां तो अवाम अपने बच्चों को पढ़ाने का ख्वाब भी नहीं देख सकते। वो सिर्फ तबका आला के लिए मखसूस है। शहंशाह मौज़म, क्या आपके मुल्क में तालीम भी अदना और आला के हिस्सों में बटी हुई है? क्यों नहीं? एक वो तालीम है जो हमारी दीन सल्तनत और हुक्काम बाला पैदा करती, और दूसरी उन बच्चों के लिए जिन्हें जवान होकर रियाया बनना है। अगर सबको एक जैसी तालीम दे दी जाए तो सल्तनत के लिए मुंशी, मुहर्रर, नौकर पेशा और निचले कारकुन कहां से आएंगे? जी हाँ ले जाओ। फिर तो एक बड़े जागीरदार के बच्चे को मामूली काश्तकार का बच्चा सलाम भी नहीं करेगा। इस शख्स ने चोरी के अलावा निजाम मुमलिकत पर भी एतराज किया है आलिजा।
इसे दोहरी सजा इनायत की जाए। सजा जरूर मिलेगी, मिलेगी। हम हुक्म देते हैं कि इसे 2 बार तख्ते दाल पर लटका दिया जाए। क्या इंसाफ फरमाया है आली जान। ये तो ऐसा इंसाफ है कि इसे सुनहरी हरफों से तारीख में लिखा जाए। ये क्या, हमारे मौर्रिख की जगह तारीख तुम लिख रहे हो? मेरी ये मजाल कहां अलीजा। मुझसे तो मौर्रिख साहब ने फरमाइश की थी कि मैं कुछ दानिश्वरों और बड़े फलसफियों के अख्वाल उन्हें लिख कर दे दूं। ओह, अच्छा अच्छा, ये हमने ही कहा था अपनी तारीख का हिस्सा बनाने के लिए। जी आलीजा, शहजादा दिलावर रौनक अफरोज हो रहे हैं। आइए शहजादा। अज़मी, इनसे मिलो। मुल्क नेक आबाद के शहजादे दिलावर, और ये हैं अज़मी, आहनगर और दानिश्वर। आदाब। पहली बार सुना है कि एक लोहार भी दानिश्वर हो सकता है। लोहार दानिश्वर नहीं है हजूर वाला, हालात ने दानिश्वरों को लोहार बना दिया है। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। हम सिर्फ अपने उद्दे के लोगों से हाथ मिलाना पसंद करते हैं, शाहजादों से या खानदान शाही से। बहुत खूब, आपके ख्यालात बिल्कुल हम जैसे हैं। हैरत इस बात की है कि आप सिर्फ एक मसाइब के साथ यहां जलवा फरमा हुए। हम रियाया को मुतमईन करने के लिए अपने मुल्क से चले हैं। काफी अरसा हुआ हमारे अब्बा हुजूर और हमशीरा सरहदी इलाकों के दौरे पर निकले थे, फिर वापस ही नहीं पलटे। खबर मिली कि शायद वो यहां आए थे। आए थे। आपके वालिद मोहतरम ने हमें मजबूर किया कि हम उनकी शहजादी से शादी कर लें। हमने उनकी यह ख्वाहिश पूरी कर दी, मगर कुछ ही दिनों बाद आपकी हमशीरा एक जानलेवा बीमारी से वफात पा गई। अच्छा, वो बेचारी जिंदा भी रहती तो मेरा क्या बिगाड़ लेती। वली तो आखिर मैं ही हूं। अफसोस तो सिर्फ इस बात का है कि ये जानलेवा बीमारी अब्बा हुजूर के हिस्से में क्यों ना आई। हम समझे नहीं। हमारे वालिद मोहतरम भी खूब हैं, कभी बीमारी नहीं पड़ता कि वफात पाए। अब देखिए ना, अगर हमें बुढ़ापे में तख्त ताज मिले तो किस काम का। खूब, बहुत मुकम्मल और मिसाली वली अहद हैं आप। है कहां वो ताहयात बादशाह सलामत। बेटी की वफात के सदमे से एक दिन महल छोड़कर ऐसे निकले कि फिर नहीं पलटे। खुदा जाने किसी वीराने में निकल गए या उन्हें कोई हादसा पेश आ गया। बेहतर यही होगा कि आपकी दूसरी बात सही निकले। हमारा मसाइब कहता है कि पहाड़ की चोटी पर सिर्फ एक आदमी के खड़े होने की जगह होती है और कामयाबी की ये चोटी बड़ी मुश्किल से हासिल की जाती है। आलीजा, दखल कर माकुलात की माफी चाहता हूं। क्या है? आपके उस बूढ़े कैदी ने कुछ खाने पीने से इनकार कर दिया है। कहता है मौत चाहिए उसे। हाँ, मर जाना चाहता हूं मैं। लाओ, निकालो कोई शमशीर, कोई जहर में बुझा हुआ खंजर और पेवस्त कर दो मेरे सीने। मरने के लिए भी हुक्म दिया जा रहा है। शहनशाहियत चली गई मगर हुक्मरानी का अंदाज नहीं गया। ये मत भूलो, अब तारीख हमें शहनशाह मुअज्जम कहती है। सब कुछ ना हासिल है जबरू। कुछ हुक्मरां ऐसे होते हैं जो तारीख बनाते हैं और कुछ शहनशाह ऐसे होते हैं जिन्हें तारीख का एक जबर हुक्मरां बना देता है।
आपके इस सवाल का जवाब तुम कभी नहीं दे सकते। जरूरत भी नहीं। ताकत हर सवाल का जवाब होती है सिकंदर। हमारे हाथों में लामहदूद इख्तियार है और तुम्हारे कदमों में जंजीर। अब क्या चाहते हो कि तुम्हारे होठों को भी सी दिया जाए? और तो पहले भी सिलते रहे कि मजबूरों को गोयाई से महरूम कर दिया जाए, मगर जब जबानें खामोश हो जाएं तो जंजीरें बोलती हैं जबरू। और जब वो जिंदा की दीवारों से टकराएं तो उनकी आवाजों पर पहरे नहीं बिठाए जा सकते। तो कहो इन जंजीरों से कि पुकारे तुम्हारी मदद करने वालों को। चीखो, चिल्लाओ। महल का ये तहखाना इतनी गहराई में है कि इन दीवारों से गुजरकर सिर्फ मौत ही तुम तक पहुंच सकती है, और वो एक ऐसी लावारिस लाश होगी जिस पर आंसू बहाने वाला नहीं होगा। गलत फहमी है तुम्हें। मैं लावारिस नहीं हूं। मैं अगर मर गया तो दूर किसी आंख में आंसू जरूर आएंगे। क्या कहना चाहते हो? मेरी मौत भी तुम्हें सुकून नहीं दे सकी। मैं जानता हूं मेरा शहजादा और मेरी मलिका जिंदा है। क्या? जिंदा है मेरा नाम लेने वाली, और तुम उन तक कभी नहीं पहुंच सकोगे। कौन है?